पाकिस्तान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत ने अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने पर लगातार जोर दिया है। एक तरफ डीआरडीओ और साथ ही साथ प्राइवेट डिफेंस रिसर्च कंपनियों को सीधे तौर पर इस पर तेजी से काम करने के और मेक इन इंडिया के तहत सब कुछ इंडिया में ही डेवलप करने के निर्देश दे दिए गए हैं, तो वहीं सामरिक शक्ति में सबसे ज्यादा भारत ने अगर किसी क्षेत्र पर अब अपना ध्यान बढ़ाया है तो वह है एयरफोर्स के क्षेत्र पर। जी हां, एयरफोर्स की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने अपने खुद के डेवलप किए हुए फाइटर जेट और फाइटर जेट इंजन पर अपना सबसे अधिक फोकस अचानक से बढ़ा दिया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब फाइनल स्टेज पर कावेरी पहुंच चुका है और इस वक्त जो कावेरी इंजन को लेकर के खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं भारत और रूस दोनों की औचक निरीक्षण और तेजी से काम करने का साफ परिणाम दिखाई दे रही हैं। दरअसल अगर बात करें तो वास्तव में भारत का साथ देने वाला अगर कोई देश है तो वो है सिर्फ रूस। पाकिस्तान के साथ हल्की सी ही झड़प में अमेरिका और फ्रांस ने अपनी असल में औकात दिखा दी है। क्या किया है इन दोनों ने वह भी आपको बताएंगे, साथ ही अब रूस की तरफ से जो इस वक्त भारत को आने जा रहा है वह भी जान लीजिए। रूस ने भारत को भारत की तरफ से भेजे गए रूस में जो टेस्टिंग के लिए 16 कावेरी इंजन थे उन्हें वापस भेज रहा है, लेकिन अब यह वह कावेरी इंजन नहीं रहे जो भारत ने कमजोर और किस हद तक बनाए थे। अब उनमें बहुत बड़ा मेजर चेंज किया है। भारतीय वैज्ञानिकों और रूसी वैज्ञानिकों ने मिल करके एक बड़ा स्टेप उठाते हुए अब इन कावेरी इंजनों की ताकत ऐसी कर दी है कि अब यह भारत के फाइटर जेट और 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी उड़ाने के लिए कैपेबल हो चुके हैं। और यह 16 कावेरी इंजन अब रूस ने भारत को वापस करने को लेकर के बहुत बड़ी खबर सुना दी है, यानी कि अब यह टेस्टिंग के दौरान और अपने सभी चरणों को सफलतापूर्वक कंप्लीट करके अब रूस से भारत आने जा रहे हैं। क्या है इस वक्त खबर पूरी अपडेट सामने आ रही है इन कावेरी इंजन्स को लेकर के और इनकी क्या अब क्षमता बढ़ा करके पहुंच चुकी है, और सबसे बड़ी बात अब इन कावेरी इंजन को कहां पर भारत उपयोग करने जा रहा है जिसकी वजह से दुनिया के तमाम देशों की नींदें भी उड़ने जा रही हैं। दरअसल भारत ने कावेरी इंजन को लेकर के पहले ही सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया था और कावेरी इंजन को अब तक रक्षा के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया, और इसके पीछे की वजह साफ है कि भारत अपने 4.5th जनरेशन तेजस को कावेरी की मदद से और साथ ही 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को भी अब कावेरी की मदद से उड़ाने की तैयारी पूरी कर चुका है, और इसका असर जल्द ही पूरी दुनिया दिखने भी वाली है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और रूस ने इसको लेकर के क्या स्पष्ट कर दिया है, साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसको लेकर के जो कहा है, जो रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने रखी है, वास्तव में वह कावेरी इंजन की असल ताकत को अब पूरी दुनिया को बताने जा रही है। तो आपको बताएंगे इस वीडियो में, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि स्टूडियो खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच क्या हुआ सब ने देखा, और इस बीच भारत ने कितनी अपनी ताकत और क्षमता के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और पाकिस्तान को सहायता करने वाले न सिर्फ देशों को बल्कि तुर्की को भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि अब तुर्की के वह ड्रोन जिन्हें गिराने में रूस कोताही कर जा रहा था और रूस चूक जा रहा था, भारत ने उसे भी मार करके ऐसे गिराया है कि अब तुर्की को सोचना पड़ रहा है। और दुनिया में भारत के डिफेंस सेक्टर की एक बार फिर से साख ऐसी बढ़ चुकी है दोस्तों कि अब हाल में 2 दिन के अंदर अंदर भारत के डिफेंस जो स्पेयर पार्ट्स हैं और साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड वर्ल्ड में 150 गुना तक अचानक से बढ़ चुकी है। ऐसा मैं नहीं बल्कि रिपोर्ट का दावा किया जा रहा है, और इस दावे के बीच अमेरिका और फ्रांस का भी असल चेहरा भारत के सामने आ चुका है। दरअसल फ्रांस से भारत ने 36 राफेल खरीदे हैं, जिन राफेल ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम जरूर किया है, लेकिन अब भारत इस राफेल के अंदर कुछ बड़े बदलाव भारतीय जियोग्राफिकल और भारत की नीड के अकॉर्डिंग करना चाह रही है एयरफोर्स। ऐसे में फ्रांस से भारत ने इस फाइटर जेट का सोर्स कोड मांगा था, और यह तब कंडीशन थी जब पाकिस्तान से युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही थी और माना जा रहा था कि युद्ध बड़े स्तर तक जाएगा।
ऐसी स्थिति में भारत ने सोर्स कोड की डिमांड की थी फ्रांस से, लेकिन फ्रांस ने एक बार फिर से यूरोपियन देशों का होने का औकात दिखा ही दिया। फ्रांस ने साफ तौर पर भारत को सोर्स कोड देने से मना कर दिया। दरअसल सोर्स कोड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिवाइस इक्विपमेंट के बारे में सभी जानकारियां जिससे भारत अपने अकॉर्डिंग उसमें कोई बड़ा मेजर चेंजेस कर सकता है। दरअसल भारत चाहता है कि इसमें आकाश और रुद्रा जैसी मिसाइलें हम लगा सके ताकि हम दुश्मन को और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से रिटेलिएशन और दुश्मन को नेस्ता नाबूद कर सकें। और यही वजह थी कि भारत ने फ्रांस से सोर्स कोड मांगा था, लेकिन फ्रांस ने इसे देने से मना कर दिया। दरअसल देने की बात तो अमेरिका भी मना कर देता और ऐसे किसी भी देश से भारत लेता तो मना कर देता सिवाय रसिया के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस की और बाकी अदर कंट्रीज की। दरअसल सोर्स कोड से अगर किसी देश को दे दिया जाता है तो यह वह इंटरनल टेक्नोलॉजी होती है जिससे कोई भी देश किसी देश के फाइटर जेट को कॉपी भी कर सकता है। और इसीलिए फ्रांस का ना देना भी एक बार उचित जरूर था। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जहां पर अमेरिका और फ्रांस दोनों अपने किसी भी फाइटर जेट का सोर्स कोड भारत को नहीं देना चाहते, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका तो अपने किसी भी फाइटर जेट की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी भारत के साथ सहमत नहीं हुआ, तो वहीं अगर देखा जाए तो भारत सबसे ज्यादा अपने फाइटर जेट में रूस के फाइटर जेट को प्रयोग करता है, वो भी सुखोई के डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स हैं, यानी कि सुखोई के अलग अलग वेरिएंट्स का भारत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। दरअसल भारत के पास 26 रफाल भी हैं और इसके साथ ही अलग तरह के फाइटर जेट भी हैं जो रूस के इतर किन्हीं और देशों के भी हैं। लेकिन वास्तव में भारत को सबसे बेहतर और सबसे बड़ा मेजर चेंज अगर किसी में करने के लेकर के अनुमति है तो वो है रूस के फाइटर जेट। जिनकी बात की जाती है तो हम बात करते हैं सुखोई को लेकर के, और इसीलिए रूस ने भारत को किस तरह से सहायता दी यह बात आपने समझ ली, और आपने यह भी समझ लिया कि आखिरकार रूस ही भारत को लेकर के सबसे बेहतर दोस्त भारत खुद भी क्यों मानता है। और इसी वजह से अब जो खबर सामने आ रही है कावेरी इंजन को लेकर के, वह और भी अहम हो जाती है। दरअसल भारत की GTRE कंपनी की तरफ से कावेरी इंजन के डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स को प्रिपेयर किया गया था, और यह अलग अलग किलो न्यूटन थ्रस्ट पर चलने वाले कावेरी इंजन के ड्राइड से लेकर के अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो किसी फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट, साथ ही साथ UAV में भी लगने वाले फाइटर जेट के इंजन्स के रूप में देखे जाते हैं। या यूं कह लीजिए कि कावेरी के 15 से 16 वेरिएंट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के सभी वेरिएंट्स हैं। कुछ UAV में के लिए कैपेबल हैं, कुछ किसी फाइटर जेट के लिए कैपेबल हैं, तो वहीं कुछ एयर कार्गो कैरियर्स के लिए कैपेबल हैं। ऐसे में यह जो सबसे डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स तैयार किए गए थे, इसमें सबसे एडवांस है सुपर कावेरी, जो इस वक्त भारत के पास पहले से मौजूद है। दरअसल भारत ने सबसे पहले रूस को इसे ही टेस्टिंग के लिए भेजा था और रूस ने इकलौते एक इंजन को भारत को दे दिया था, और यह इंजन के आगे प्रोडक्शन भारत जल्द चालू कर सके ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि भारत तेजस MK2 को लेकर के साफ कर चुका है कि उसमें लगने वाला इंजन सुपर कावेरी बन चुका है, और यह प्रोसीजर में नहीं है बल्कि इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि तेजस MK2 को प्रिपेयर कर लिया है। और इसकी पहली झलक भी हम आपको कुछ वीडियो में पुरानी दिखा चुके हैं, और इसमें साफ देख सकते हैं कि इसे तैयार करके फाइटर जेट को खड़ा भी कर दिया गया है, और लगातार DRDO के इंटरनल कमेटी इस पर हर संभव जांच कर रही है, न सिर्फ उड़ाने को लेकर के बल्कि इसके फ्लाइंग कॉस्ट से लेकर के इसका थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर तक सब कुछ जांच के दायरे में कई बार गुजर चुका है। अब तक 120 घंटे से ज्यादा तेजस MK2 को उड़ाया भी जा चुका है, और अब इसको लेकर के जो खबर सामने आ रही है कि भारत इसके अपग्रेडेड वर्जन के वेरिएंट्स को तैयार करने में लग चुका है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि तेजस एक नहीं बल्कि तेजस के 4 वेरिएंट्स भारत खुद प्रिपेयर कर रहा है, और इसमें भारत की सबसे अहम भूमिका ये है कि वह अपनी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और इसमें लगने वाला इंजन कावेरी बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, रूस ने अब उन 16 इंजनों को भी फाइनल करार दे दिया है, यानी कि यह फाइनली अपने काम पर कैपेबल हो चुके हैं। दरअसल कावेरी इंजन का जो थ्रस्ट था वो स्टार्टिंग में बहुत कम था, और माना जाता था कि यह थ्रस्ट सिर्फ UAV के लिए कैपेबल है,
ऐसे में कई देशों ने यह भी सलाह दी कि इसे डबल इंजन वाले फाइटर जेट में उपयोग कर लेना चाहिए भारत को, लेकिन भारत को अपने तेजस को अपग्रेड करना है, जिसे हम सब जानते हैं कि वह सिंगल इंजन आधारित और सिंगल फाइटर जेट प्लेन है और यह मल्टी रोल सबसे लाइट एयरक्राफ्ट है। ऐसे में अगर भारत इस पर डबल इंजन्स का उपयोग करता तो यह अपने आकार में भी बड़ा हो जाता, और सबसे बड़ी बात जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, लाइट कॉम्बैक्ट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, वो खत्म हो जाती, और इस वजह से यह स्टील्थ भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता। और यही वजह है कि भारत ने पूरी दुनिया को साफ करते हुए कहा कि वह इंजन अपने दम पर बना लेगा, और फाइनली आकर के अब इंजन तैयार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, रूस ने साफ कर दिया है कि भारत के इंजन अब कैपेबल हैं उसकी अचीवमेंट के लिए, और उन 16 इंजन को जिन्हें भारत की तरफ से रूस को टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, अब वह वापस भारत में आ रहे हैं। ऐसी खबर आने के साथ ही दुनिया के कई देशों को झटका लगने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी तक दुनिया के तमाम देश मानते थे कि भारत कभी भी फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाएगा, लेकिन जो कावेरी आज से लगभग 33 साल पहले शुरू हुआ था, वह कावेरी आज फाइनली भारत के लिए सबसे अहम होने जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल यह आता है कि क्या एमका में भी भारत इसका इस्तेमाल करने वाला है? तो दरअसल आपको बता दें कि एमका के लिए अभी कावेरी में और बड़े अपग्रेडेड करने होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने भारत के साथ मिलकर के कावेरी इंजन को आगे प्रिपेयर और इसकी एडवांस यूनिट डेवलपमेंट के लिए भारत को प्रपोजल दे दिया है। यानी कि रूस चाहता है कि कावेरी की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वो इंडिया में ही रूस के साथ मिलकर के भारत इस्टेब्लिश्ड करे। दरअसल हम अगर वास्तव में देखें तो रूस हमारा कितना करीबी है यह हम खुद समझ पाएंगे। ब्रह्मोस भारत और रूस मिल करके बनाते हैं, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन हाल में ही कानपुर में एक नई यूनिट भी खोल दी गई है, और भारत में कई जगहों पर ब्रह्मोस न सिर्फ तैयार करती है बल्कि भारत ब्रह्मोस को दुनिया के कई देशों को बेच भी चुका है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को Su-57 अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट भारत में ही तैयार करने के लिए और इसके आईपीओ तक भारत को देने के लिए साफ कर दिया है। लेकिन अब जो अगली खबर आप अगली वीडियो में सुनने वाले होंगे, वह खबर अब तक की सबसे बड़ी खबर और भारत की और रूस के बीच में सबसे बड़ी डिफेंस डील के रूप में जानी जाएंगी। क्या है वो खबर, बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और जाने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा।